प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न क्लास 10th वालों के लिए है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बेटा आज जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ, यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो बेटा आज इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं और इसको हल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटे इस तरह को प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिता और पुत्र की आयु को मान लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे हल। तो बेटे कैसे हल होगा, लिखेंगे यहाँ पर माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं कितना, x वर्ष। और पुत्र की आयु लिख दें, चलो यहाँ पर, और पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है। अच्छा, अब चलेंगे प्रश्न के आधार पर। कैसे भैया, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। और देखो मैं फिर से कह दूं, इस तरह का प्रश्न बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना प्लीज। देखो कैसे इसको हल करेंगे, पढ़ लेते पहले। यदि पिता की आयु, किसकी, पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। क्या होता है, 70 होता है। तो भैया एक बात बताओ, पिता x है, ठीक है, और पुत्र है हमारा y। कितना है, y। इस पुत्र की आयु का 2 गुना, कितना, 2 गुना। तो पुत्र की आयु का 2 गुना माने 2 की गुणा जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाता है, 70 होता है। कितना होता है, 70। इसको कर देते हैं सरल। देखो x ये रहा, प्लस के 2 की y में गुणा करके कितना आएगा, 2y बराबर 70। समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, अब आगे देखो पढ़ते हैं, ऐसे ही समझा दूंगा आपको अच्छे से। ठीक है। अच्छा यहाँ लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा, क्या भैया, तथा के आगे, और यदि पुत्र की आयु में, किसमें, पुत्र की आयु में, ठीक है, पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। तो भैया पिता ये रहा, पुत्र ये रहा है। पुत्र की आयु में, किसमें, पुत्र की आयु में पिता की आयु का, किसका, पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। भैया पिता की आयु का 2 गुना, 2 गुना माने 2 की गुणा पिता में है, जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाता है, 95 हो जाता है। कितना हो जाता है, 95। अब सरल कर देते इसको भी, हो जाएगा हमारा 2x प्लस के वाई बराबर 95। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे बेटा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां पर ध्यान देना, क्या, कि पहले तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समझो इस बात को कि भैया समीकरण 1 और समीकरण 2 या तो x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। और इनको बराबर, कोई किसी कोई मान को बराबर करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम y के मान को बराबर करें तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी पूरे समीकरण में। और अगर हम x के मान को बराबर करें तो भैया 2 की गुणा x में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो बेटे कैसे इसको हल करेंगे समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 2 में हम 2 की गुणा कर देते हैं। तो बेटा यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर, और बेटे समीकरण नंबर 2 में हम 2 की गुणा करेंगे, कैसे करेंगे जी, 2 दूनी 4x प्लस के 2y बराबर 2 की गुणा इधर करना, 2 पंजे 10 की 0 हाथ से लगाए, 2 ने 18 और 1 19। समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 3, है ना। नया समीकरण बन गया बेटा, ये कितना बन गया, नया समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 से इसको हल करते हैं। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, x प्लस के 2y बराबर 70। समीकरण नंबर 1।
और समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, 4x, है ना, यही तो आएगा, प्लस के 2y बराबर 190, समीकरण नंबर 3। और बेटा इसको कर देते हैं सरल। ठीक है, देखो ये हो जाएगा हमारा, दोनों के चिन्ह एक से हैं तो घटाने पर, काय पे, घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखो 4x में से 1x गया तो कितने बचे, माइनस के 3x बचे। और यहाँ पर देखना घटाना, तो 0 की 0 आई, 9 में से 7 के कितने बचे, 2, और 1 का माइनस से माइनस हो गया कैंसल। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 3x बराबर 120। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है x बराबर निकाल के लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 120 बट्टे 3। भाई यहाँ पे 3 तो ही था, बट्टे में आ गया, 3 चौक 12। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x बराबर 40। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें y का ही मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात रही उम्र की, है ना, आयु की, तो ये जो पिता आया है हमारा इस समय 40 वर्ष का है, कितने का है, 40 वर्ष का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान, समीकरण आपकी मर्जी एक में रखो या 2 में, मेरी तो ये मर्जी एक में रहती है हमेशा, तो लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो बेटे यहाँ हो जाएगा क्या, x प्लस के 2y बराबर 70। ठीक है, तो x के स्थान पे लिख देंगे 40 प्लस के 2y बराबर 70। यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 70, इसको उधर भेजना, माइनस के 40, और ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर 30। ठीक है, और y बराबर 30 बट्टे 2, 15। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 15। ठीक है, ये क्या है, पुत्र की आयु है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से, अतः पिता की आयु 40 वर्ष होगी और पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी। और बेटे यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बेटा प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, है ना, दोबारा वीडियो बना देंगे, क्या जाता है ना। ठीक है, अच्छा तो बेटा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।